Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. Alam. I am मोहम्मद अवैस आलम, 2021 MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस रहने वाला है नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे ही कल 9 फरवरी को इसका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन आया था, उसके जस्ट बाद मैंने वीडियो अपलोड करके आपको बता दिया था कि जो फॉर्म नीट का है वो आ चुका है और क्या क्या प्रोसेस है उसका, कितनी फ़ीस लगेगी, कब तक भर सकते हैं, वो पूरा मैंने बता दिया था। और अभी इस वीडियो में मैं डिटेल आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और जो भी आपकी क्वेरीज रही हैं उन सबको भी यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और जो आप गलतियाँ कर सकते हैं उनको पहले ही बता दूंगा, और अगर कोई आपका डाउट है तो उसको भी यहाँ पर पहले ही कवर कर दूंगा जो अभी तक मैंने बाकी स्टूडेंट्स के देखे हैं। और इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट बचता है रजिस्ट्रेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उसको पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है दिख रही है exams.nta.ac.in, आप इस पर जब क्लिक करेंगे, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, या फिर क्रोम पे जाकर आप टाइप करेंगे तो इस पेज पर पहुँच जाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो ये जो दिख रहा है लेटेस्ट न्यूज़ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो न्यू पेज है रजिस्ट्रेशन का वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो चीज़ें, इफ़ यू आर अ न्यू कैंडिडेट क्लिक ऑन लिंक बिलो। अगर मतलब अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि जो भी जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, और एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आप जो है यहाँ से लॉगिन करेंगे, जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्योंकि न्यू स्टूडेंट है सब, तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप नीट यूजी, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है यहाँ पे, ये जो दूसरा वाला नीचे वाला ऑप्शन है ये है लॉगिन करने के लिए। जब एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, हिंदी या इंग्लिश में जैसा भी चाहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है किसकी कितनी फ़ीस है, हालांकि मैंने कल भी बता दिया था। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये यहाँ पर फीस रही है इस साल के लिए, और EWS या OBC NCL है तो 1600 रुपये, SC ST PWD थर्ड जेंडर है तो 1000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ये भी बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक बार आप इसको पूरा पढ़ लेना, और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कितना उनका साइज रहना चाहिए, किस तरीके से। जैसे आपका जो फोटोग्राफ है वो रिसेंट होना चाहिए, ब्लैक या वाइट जो है आपका फ़ोटो होना चाहिए, विदाउट मास्क, 80% आपका फेस आना चाहिए। तो आप जब ये जाके बताएंगे दुकान वाले को, वो खुद से एक ऐसा फ़ोटो निकाल देगा जिसमें जो टोटल फ़ोटो का एरिया है उससे 80% से ज़्यादा जो है आपका फेस होना चाहिए, और आपके कान भी यहाँ पर विजिबल होने चाहिए। तो ये जितनी भी डिटेल यहाँ पर दी है इनको एक बार आप पढ़ लेना। स्कैन फोटोग्राफी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है JPG फॉर्मेट में। साइज जो स्कैन डॉक्यूमेंट का होना चाहिए वो 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर और साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। आप ये सब साइज देख लेना, इसी बीच में आपको जो है अपलोड करना है। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ ज़्यादा है तो आप जो प्ले स्टोर पर जाके एक डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है रीसाइजर। बहुत सारे ऐप हैं, कोई भी एक डाउनलोड कर लेना, उससे फिर आप अपना फ़ोटो डाल के उसका साइज़ कम कर सकते हैं और फिर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जिस फॉर्म में मांगा गया है उसी फॉर्म में अपलोड करेंगे। उसी तरीके से आपको स्कैन कॉपी PWD सर्टिफिकेट की भी यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं आप इनको पढ़ लेंगे। और दूसरा स्टेप जो है यहाँ पर, तीसरा स्टेप जो है यहाँ पर फ़ी पेमेंट का हो जाता है। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया है, अभी आगे ही मैं पूरा बताऊँगा, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको एक बार आप पढ़ जरूर लेना, कैसे करना है, कैसे आपका पासवर्ड बनाना है ये भी इन्होंने बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पासवर्ड में भी यहाँ पर गलती कर देते हैं, किस तरीके से उनको बनाना चाहिए, ठीक है। 8 से 13 करैक्टर का लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस में यानी एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक लोअर केस यानी कम से कम एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे @ ये डॉलर वाला, परसेंटेज वाला साइन, ये सब जो कम से कम एक कैरेक्टर स्पेशल वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। रीसेट करना है तो कैसे आप करेंगे तो ये भी यहाँ पर इन्होंने पूरा बता दिया है, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। फिर इस पर आप जो ये दिख रहा है आपको, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर क्लिक करेंगे। जब ये ग्रीन टिक हो जाएगा फिर आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर शुरू हो गया है। अब लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं जो आपको दिख रहा है। कौन कौन से ऑप्शन हैं, इसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है।
अगर आपके पास आधार कार्ड है, आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर एंड ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार। तो आपके पास आधार है और उस पर फ़ोन नंबर भी लिंक्ड है, तो आप इसको सेलेक्ट करें, सबसे आसान यही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास आधार लिंक्ड नहीं है या कोई और दिक्कत है, अभी किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका आधार नहीं होगा, मेजॉरिटी के पास आधार होगा, तो वो डिजी लॉकर के लिए क्लिक करेंगे। और जब वो यहाँ पर क्लिक करेंगे डिजी लॉकर वाले पे, तो उनको जो है डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर, ठीक है। ये उनके लिए आएगा जो डिजी लॉकर के थ्रू जाना चाहते हैं, और आधार वालों के लिए आधार नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर भी नहीं है और आप डिजी लॉकर को क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप डिजी लॉकर का अपना अकाउंट बना लेंगे। उसके अलावा अगर आप डिजी लॉकर भी नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं है अभी तक, तो आप आपकी जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है इसके थ्रू कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नहीं है तो उसको आप बनाना चाहेंगे तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट है तो आप उसके थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। पैन कार्ड है उसके थ्रू कर सकते हैं, और या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आप वो नंबर डालें, ठीक है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग लॉगिन करेंगे। मैं क्योंकि मेजॉरिटी के पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड वाले जिन पे यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर डालूंगा। आधार नंबर डाल के फिर जनरेट OTP करूँगा, और फिर अगला जो स्टेप आएगा, फिर अगले स्टेप में आप जब उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसको आप इस बॉक्स के अंदर डालेंगे और वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। फिर जब आपके आधार से लॉगिन हो जाएगा तो ये डिटेल आपके सामने आ जाएगी, ये एग्जांपल के तौर पर जो इन्होंने दिखाया है। फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम लिखना होगा, जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लिखेंगे। फिर गार्जियन या फादर का नाम लिखेंगे, मदर या दूसरे गार्जियन का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर डे, मंथ और ईयर, इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी भरेंगे, आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करेंगे, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन, और आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी आपने आइडेंटिटी चूज़ की है यहाँ से, ठीक है। जैसे आधार कार्ड मोस्टली यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप फिर से आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। फिर आपको जो है यहाँ पर पता डालना होगा, यहाँ पर नेम डालेंगे, लोकेलिटी का ऑप्शन डालेंगे और फिर कंट्री डालेंगे, और फिर आप यहाँ पर कूपन को जो आपका कोड है, जिप कोड या पिन कोड, उसको डालेंगे। फिर आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे कंट्री कोड के साथ, यहाँ पर फ़ोन नंबर, यहाँ कंट्री कोड, और फिर कंफर्म करेंगे मोबाइल नंबर को। ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। और ये सब चीज़ें आपको एकदम करेक्ट देनी है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपकी फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस के थ्रू ही होगी। जब आप काउंसलिंग करेंगे नीट का एग्ज़ाम देने के बाद, तो उसमें आपको फिर से लॉगिन जो है इन्हीं डिटेल्स के थ्रू होगा। तो आपका OTP ईमेल नंबर पे आएगा और फ़ोन पे आएगा। तो जो ईमेल आपकी एक्टिव हो उसी को डालें, जो आपका फ़ोन नंबर एक्टिव हो उसी को डालें, या जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसको बना के सही करके रखें, क्योंकि उसकी आगे भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ऑप्शनल है, आप इसको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। जितने पॉइंट्स पर स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये कंपलसरी है, आपको करने ही करने, ठीक है। फिर आपका जो अगला स्टेप आता है, जो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। परमानेंट एड्रेस के लिए आप या तो यहाँ पर सेम कर देंगे, सेम एज अबव, तो यहाँ से आप जो है ऊपर वाला एड्रेस आपका आ जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है। या फिर आप फिर से जो अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पर आप उसको डाल देंगे, ठीक है। फिर आप पासवर्ड जो भी चूज़ करना चाहते हैं अपने हिसाब से पासवर्ड रखेंगे, उसी तरीके का रहना चाहिए, 8 से 16 कैरेक्टर, 1 कम से कम स्मॉल लेटर, 1 कैपिटल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इसको भर देंगे, पहले पासवर्ड फिर उसको कंफर्म करेंगे। सिक्योरिटी आएगा, यहाँ पर उसको डालेंगे, सिक्योरिटी का आंसर देंगे, और यहाँ से फिर जो कैप्चा कोड दिया है इसको इसके अंदर फिल करके फिर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर अगला जो स्टेप आता है उसके अंदर फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। जो डिटेल्स आपने डाली थी वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप इसको एक कंफर्म करेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, मेरा नाम आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। पहले जो भी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर है फॉर्म में करेक्ट देख लेंगे, चेक करके सब सही है या नहीं। अगर कुछ भी सही नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे, जो यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शन नीचे, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर कन्फर्म करके हर चीज़ पे, और फिर आगे यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे, आई एग्री पे, और फिर आप जो यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जो है आपका यहाँ पर ये ऑप्शन पूछेगा कि आप कंफर्म करना चाहते हैं, क्या सही में सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। तो आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो इस स्टेप तक पूरा हो गया है। जो रजिस्ट्रेशन वाला पहला स्टेप था पूरा हो गया। अब उसके बाद जिन भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो उनका जो अगला स्टेप आता है रजिस्टर्ड कैंडिडेट एप्लीकेशन पेज, ठीक है। अब उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर से जो न्यू पेज था उस पर आना है।
जहाँ पर शुरुआत की थी हमने, वो मैंने पहले ही बताया था लॉगिन करने के लिए आप कैसे करेंगे। तो जो न्यू रजिस्टर कैंडिडेट थे उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना था। अब आपको आगे का फॉर्म भरने के लिए जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो ऑलरेडी आपका फॉर्म सबमिट होते हुए आ गया होगा, आपके फ़ोन नंबर पर भी मैसेज आया होगा, ठीक है। फिर आप उसको यहाँ पर डाल देंगे अपना पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो, और जो सिक्योरिटी पिन है आप उसको डाल देंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी वजह से पासवर्ड जो है अपना भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड करके भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला स्टेप यहाँ पर आ जाता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन, ये आपकी प्रोफाइल बन गई और अब ये प्रोफाइल पूरी रहने वाली है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक के लिए। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। अगला स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इसको भरना है, ठीक है। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो है ये जो आपको दिख रहा है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे डालकर आप शुरू हो जाएंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आप फिर से जो है अपनी डिटेल्स देंगे। इसमें सबसे पहले आपसे परमानेंट एड्रेस मांगा है, परमानेंट एड्रेस आप उसी तरह से देंगे जो भी आपकी लोकेलिटी है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, इस तरीके से आप पूरा डाल के अपनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस की तरह जो है करस्पॉन्ड एड्रेस की तरह ही परमानेंट एड्रेस है उस पर क्लिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप अपना कैप्चा डालेंगे और फिर उसके बाद जो है सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है सेव एज नेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आप अपने अगले पेज पर पहुँच जाएंगे जो कि कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये जो इन्होंने यहाँ पर डाल के दिखाया आपको कैप्चा डालने के बाद आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है सेव हो गई है, कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा, आप ओके पे क्लिक करेंगे और फिर आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कैंडिडेट नेम और अदर जो डिटेल यहाँ पर दी है आप इसको भरेंगे। क्या क्या दिया है आप देख लें। कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालेंगे, फादर या गार्जियन नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप क्या आप चूज़ करना चाहते हैं फ़ोटोग्राफ के साथ, तो मोस्टली आधार आप चूज़ कर लेंगे। फिर वो नंबर डालेंगे, चाहे पैन कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है वो डाल देंगे। और इन सब में भी अगर कोई आपका डाउट बचे रजिस्ट्रेशन के टाइम तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर बहुत सारी क्वेरीज रहेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जो भी आपके अंदर जो अदर चीज़ें पूछी जैसे आप डायबिटिक हैं या नहीं है, एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, कंट्री ऑफ रेसिडेंस पूछी गई है, ड्रेस कोड आपके पास है या नहीं, ये सब चीज़ें जो है आप पूरी डाल देंगे। इसमें नॉर्मल सा है, आप इसको भरने के बाद जो है यहाँ पर आप आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का क्लिक करेंगे तो आप जो है अगले स्टेप है। और अगर पीछे जाना चाहते हैं तो आप बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अगला जो पेज है कुछ इस टाइप से आपके सामने आ जाएगा। PWD कैंडिडेट हैं अगर आप तब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा डालेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे और आई एग्री करके नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। नो डालेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आप अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे और आपकी जो PWD डिटेल्स है वो ऑलरेडी सेव्ड हो चुकी है, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस। उसके बाद जो अगले स्टेप में आपसे पूछेंगे वो पूछेगा एग्ज़ाम डिटेल पूछेगा। इसमें आपको किस फॉर्म के लिए भरना है, जैसे नीट के लिए आपको अप्लाई करना है तो नीट पे क्लिक करेंगे। फिर क्वेश्चन पेपर का आप कौन सा मीडियम रखना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, तो आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिस मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उसी को आप क्लिक करेंगे। मोस्टली जो हिंदी वाला रहता है उसके साथ इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना जो है किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर उसको चॉइस करेंगे। पहली चॉइस देनी होगी आपको जो भी सिटी डालनी है, फिर दूसरी डालनी होगी और फिर तीसरी डालनी होगी, ठीक है। उस टाइप से मतलब जो भी पहले प्रेफरेंस पे आप किधर जाना चाहते हैं, मोस्टली पहला ही मिल जाता है, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो किसी दूसरी सिटी में आपको भेजा जाता है, ठीक है। फादर के ऑक्यूपेशन डालना है, फादर या गार्जियन की क्वालिफ़िकेशन डालना है, मदर का क्वालिफ़िकेशन डालना है और उनका जो है ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद जो है कैप्चा को डालेंगे और आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर जो अगला स्टेप है यहाँ पर आ जाएगा वो है एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में क्या क्या मांगा है आप यहाँ पर देखें। 10th की जो इन्फॉर्मेशन या फिर 10th के इक्विवेलेंट आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगी है, ठीक है। आपका जो स्टेटस क्या है, पास्ड होगा ऑलरेडी, आप ये डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th या फिर इक्विवेलेंट जो भी है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से आपने स्कूलिंग की है। टाइप ऑफ स्कूल सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, मतलब जिस स्टेट से आपने एग्ज़ाम जो है 10th का पास किया है।
फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, स्कूल का जो बोर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज का नेम या एड्रेस डालेंगे, नेम और एड्रेस, और फिर उसके बाद कॉलेज का जो पिन कोड था वो डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो है रोल नंबर डालेंगे 10th क्लास का, रिजल्ट का मोड डालेंगे, फिर आप अपनी 11th क्लास की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे या उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के पास अभी 11th की मार्कशीट ना हो वो जाके अपने कॉलेज से बनवा लें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि 11th की मार्कशीट उनको नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो कॉलेज वालों से जाकर बनवा लेना, वो बना के दे देंगे। और फिर इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचे 11th क्लास से लेकर या किसी और भी चीज़ में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। फिर इसमें भी आप पास स्टेटस डालेंगे, पास होंगे ऑलरेडी, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम डालेंगे, प्लेस ऑफ स्कूलिंग डालेंगे, टाइप ऑफ स्कूलिंग डालेंगे, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, स्कूल का बोर्ड डालेंगे, एड्रेस और स्कूल का डालेंगे और पिन कोड डालेंगे उसका, फिर उसका रिजल्ट मोड आप यहाँ पर डालेंगे, वही सेम इन्फॉर्मेशन जो 10th क्लास में आपने दी थी। फिर उसके बाद आप 12th क्लास की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप 12th क्लास में ऑलरेडी हैं, अभी पास नहीं किए हैं, तो यहाँ पर अपीयरिंग दिखाएंगे, वरना फिर पास दिखा देंगे अगर आप पहले ही पास हो चुके हैं तो। ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयरिंग डाल देंगे आप, क्वालिफाइंग एग्जाम डालेंगे, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूलिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, कॉलेज या फिर स्कूल का एड्रेस, पिन कोड, रोल नंबर डालेंगे। फिर उसी तरीके से ये आप कैप्चा डाल के आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर अगला जो स्टेप आएगा वो आपके पास है 10th, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने जो भरी है वो आपको यहाँ पर भरी हुई दिखा देगा। फिर आप जो है इसके मार्क्स वगैरह डालेंगे। 10th और 12th में तो यहाँ पर नहीं मांगा है, ये जो आपको दिख रहा है रोल नंबर डालने के बाद मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट वगैरह, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो यहाँ पर दिखा देगा। फिर 12th क्लास की जो इन्फॉर्मेशन आपको सब्जेक्ट वाइज कितने कितने मार्क्स उत्तीर्ण हुए वो सब यहाँ पर डालेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगी। ये स्टेप हो गया। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आपके सामने ये है एडिशनल डिटेल, जो एक्स्ट्रा डिटेल आपसे कुछ मांगी गई है। इसमें क्या क्या है, ट्विन ब्रदर या सिस्टर की आपको डिटेल यहाँ पर डालनी है अगर कोई है तो। उसके बाद ये एडिशनल डिटेल, डू यू एवर अपियर इन नीट एग्जामिनेशन, अगर आप पहले नीट का एग्जाम दे चुके हैं तो यहाँ पर इसमें येस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके जो आपके सामने अगला स्टेप यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपकी जो डिटेल है यहाँ पर सेव हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन आएगा, अपलोड करने का। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और किस किस फॉर्मेट में मांगे हैं, अब ये ज़रूर देख लेना। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को दिक्कत होती है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में होती है इसका, और बहुत बार गलत भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जब शुरू करा था तब मैंने आपको जो डिटेल दी थी, साइज कितना होना चाहिए किस फोटोग्राफ का और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, तो हर डॉक्यूमेंट को जो साइज़ दिया गया है उसी साइज़ में अपलोड करना है, जिस फॉर्मेट में दिया गया है उसी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और फिर उसके बाद भी कोई दिक्कत पड़े तो आप बता देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर भी बता दूँगा। ठीक है, फ़ोटो की बात की जाए तो आपको जो मैंने बताया था उसी फॉर्मेट में 10 से 200 KB के बीच में आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर अपने जो भी आपका डिवाइस है वहाँ से उसको अपलोड करेंगे। उसी तरीके से सिग्नेचर, प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस प्रूफ यहाँ पर देंगे। तो आप इसमें जहाँ भी रहते हों तो उसमें बेटर होगा परमानेंट एड्रेस का ही प्रूफ दे दें, क्योंकि अगर कहीं आप तैयारी भी कर रहे हैं तो लास्ट में तो नीट एग्ज़ाम बाद आपको जो अपना घर है वहाँ पर ही जाना है, परमानेंट एड्रेस दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ देंगे। इसका भी साइज़ जो है पोस्ट कार्ड साइज़ का उसमें मैंने आपको बता दिया था, वहाँ पर डिटेल दी हुई है, देख लेना साइज़। लेफ्ट एंड राइट हैंड के थंब इम्प्रेशन आपको देने हैं। फिंगर्स का इम्प्रेशन पहले ऊपर देना है और नीचे फिर आपको थंब इम्प्रेशन इस वाले में देना है। ठीक है, उंगलियों का पूरा इम्प्रेशन यहाँ पर ऊपर वाले में देना है और यहाँ पर थंब का इम्प्रेशन देना है। ठीक है, और जिस साइज़ में मांगा है 4 से 30 KB उसी साइज़ में आपको देना है। तो हर चीज़ का सेपरेट साइज़ है, जिस साइज़ में मांगा उसी में देना है। 10th में आपको 10th क्लास का सर्टिफिकेट देना है, यानी जो आपकी मार्कशीट है उसको अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है आपके अपलोड हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। फिर यहाँ पर जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिख रहा है एक एक करके आपने अपलोड कर दिए और यहाँ पर आपको दिख भी जाएंगे। उसमें व्यू करना चाहते हैं तो आप व्यू भी कर लेंगे अगर आपने कोई फाइल अपलोड की है तो। ठीक है, फिर उस सबको चेक करने के बाद जो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। जो भी आपने डिटेल डाली है इसको पूरा एक बार चेक कर लेंगे। डॉक्यूमेंट आपके सेव हो गए यहाँ पर सक्सेसफुली, सबको देख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर वही दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं।
अब यहाँ पर आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपकी, अभी यहाँ पर जितने भी स्टेप्स थे ना, उसमें से अगला स्टेप जो आता है वो है कॉन्टैक्ट डिटेल को वेरिफिकेशन करने का। तो आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, कंट्री कोड डालेंगे सबसे पहले आप, इंडिया के लिए 91, फ़ोन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपका जो OTP आएगा उस OTP को डाल के लॉगिन करेंगे। आपका जो 10th क्लास की यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करके ऑलरेडी दिखा दिया है ऊपर ही। मोबाइल नंबर जो है आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, जब आप अपना OTP डाल देंगे तो आपका फ़ोन नंबर जो वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर जो अगला स्टेप आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी वेरीफाइड हो गया है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको जो है फाइनल सबमिट करने से पहले ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इसको रिव्यू करना है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, यानी फाइनल सबमिट करने से पहले आप पूरी जो डिटेल्स है इस सबको देखेंगे, और अगर कोई भी गलती आपको इसमें दिखती है कि इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है उसमें कोई भी गलती हो गई है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन होने के बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो अभी आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन दोबारा से करेक्शन का जो आपको टाइम दिया जाएगा एक बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर कोई उसमें गलती छोड़ें। अपनी तरीके से अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दें कि कोई भी गलती ना हो। उसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर से आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा करेक्शन करने का। यहाँ पर फिर से आपको वेरिफिकेशन करना है कि आपकी जो डिटेल्स हैं ये सब, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब आपका करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, या फिर क्लोज़ पे क्लिक करेंगे। अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी, आप उसको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेंगे। इन सब पे टिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब अगला जो स्टेप आता है आपका वो आता है फ़ी पेमेंट का। पेमेंट करने के लिए आपके पास जो अगला स्टेप आएगा, अगर इसमें किसी भी स्टेप पे आपका रुक जाता है तो यहाँ पर जो आपके पास में साइड में ऑप्शन आ रहे होंगे इन पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। जैसे पहला था रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना, फिर मोबाइल का वेरिफिकेशन, फिर पेमेंट। तो ये पेमेंट वाला स्टेप आ जाएगा। अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप आ सकते हैं पेमेंट वाले। पे नाउ पे आप जनरल कैटेगरी से 1700 रुपये भरेंगे। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर आप मोड चूज़ करेंगे, SBI, पे, HDFC, ICICI, जिससे भी करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर आपका जो OTP आएगा यहाँ पर, उस OTP को डाल के पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको स्टेटस भी देखने का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसफुल आपका पेमेंट जो हो चुका है इस टाइप से। अपडेट स्टेटस, गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर भी यहाँ से जा सकते हैं। आपका जो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने दे दिया है साइज़ वगैरह। नीचे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ क्या साइज़ है। 10 से 200 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। कैंडिडेट का नेम नीचे लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकिंग, तो जो भी आप फोटो ले रहे हैं रिसेंट वाला नहीं, पहली बात तो। और नीचे जो है वहाँ पर नाम आपका लिखा होना चाहिए, और आपकी जो जिस डेट में भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और 80% जो आपका फेस कवर्ड होना चाहिए। पोस्ट कार्ड वाले के लिए ये आपको दिख रहा है, ये भी 10 से 200 KB के फॉर्मेट में करना है। अगर आप जाके दुकान वाले से कहेंगे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ बनाना, वो खुद भी बना देगा। कैंडिडेट नेम, वरना फिर गूगल से उसका साइज़ भी देख लेना। डेट ऑफ टेकिंग यहाँ पर भी लिखनी है, दोनों में लिखनी है। और अगर आप उसके साथ हैं, मतलब चश्मा आपके पास है, तो बेटर होगा चश्मा हटा के लगवा लें, क्योंकि उसमें चेहरा जो है ज़्यादा साफ आ जाएगा 80%, क्योंकि इसमें कवर चाहिए एरिया फेस का। फिर आपको जो है हैंड का इंप्रेशन जो लेना है कुछ इस टाइप से लेना है, ये जहाँ पर आपको दिखा दिया इन्होंने, दोनों हैंड का, राइट एंड लेफ्ट। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर, इनका भी साइज़ यहाँ पर इन्होंने दे दिया 4 से 30 KB सिग्नेचर डालने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस था वो पूरा हो गया। फिर नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बाकी अदर है। तो यहाँ तक के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई परेशानी आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आगे के लिए भी चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तब तक के लिए थैंक यू।